नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो हमारा यहाँ पे बिहार दरोगा का सेट निकाला गया था, इसी को हम देखेंगे। देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका टेस्ट नंबर 1 जो है, आपका टेस्ट नंबर 1 दिया गया, ठीक है। हमने जो है इसका सेट नंबर 11 से लेकर के सेट नंबर इसको करीबन 22 तक अपलोड कर दिया है। इसके पहले यानी सेट नंबर 1 से इसको हमने अपलोड नहीं किया था। तो आज हम इसको सेट नंबर 1 से देखेंगे और सेट नंबर 10 तक इसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हो सके तो मैंने इसको क्वेश्चन को चेक किया है, मतलब कहाँ कहाँ मिस्टेक है, कहाँ कहाँ रोंग है। तो मान के चलिए एक क्वेश्चन बाय द वे निकल जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि हम आपको गलत प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, 100 क्वेश्चन होता है, सब क्वेश्चन देखना पड़ता है। बाय द वे का क्वेश्चन छूट जाता है तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, मैं आपके कमेंट का जो है पिन कर दूँगा ताकि आप इसको अच्छे से मिला पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकार के शपथ लेने के, यानी किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का जो है वर्णन नहीं है। इसमें आपका प्रश्न पूछ रहा है कि जो हमारा तीसरा अनुसूची है, इनमें से किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन जो है नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल का नहीं है। बाकी राज्य एवं संघ मंत्री का है, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है। तो ये सब पॉइंट आप अच्छे से नोट कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख जो है शिलालेख की प्राप्ति हुआ है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा हो जाएगा। नोट कीजिएगा, धौलावीरा। आगे कि मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। भारत में कौन से जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। तो ये आपको देखने को मिलता है, मिथन की बात करते हैं तो नागा हो जाएगा, नागा जनजाति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित है, यानी हमारा सही कौन सा है। देखिए, हमारा जो है संविधान का जो दूसरा भाग है दोस्तों, हमारा नागरिकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। और जो हमारा दूसरा है दोस्तों, 5 से 11 अनुच्छेद यहाँ पे वर्णित किया गया है। आगे है कि दीवान ए मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था। दीवान ए मुस्तखराज, अगर हम दीवान ए मुस्तखराज की बात करते हैं तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है एक तरीके से विभाग की स्थापना किया गया था। 5वें का जो है सही आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। इसमें हमारा सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, यानी केवल 1। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है केरल, और फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम। बोला कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है हमारा केरला है, एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात हमारा जो है हरियाणा में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बताई, या फिर यह व्यवस्था जो है बनाया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन जो है नहीं होगा। ऑप्शन देखते हैं, चलिए बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट अच्छे से दिया गया है। बोल रहा है कि 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के तहत कौन सी शर्तें जो है वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु जो है तैयार हुए थे। तो इसमें हमारा सही पॉइंट यानी पूरा सही हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। 1 बोल रहा है कि ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद यानी रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं है। भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक जो है यहाँ पे एक तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब के दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए। और जिन्होंने सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें सरकार वापस लेने का प्रयत्न जो है करेगा। तो ये सब हमारा शर्त था, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व जो है कहाँ पर पाया जाता है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हमारा देखिए दिल्ली हो जाएगा। नोट कीजिएगा दोस्तों, दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे है काला घोड़ा कला महोत्सव जो है कहाँ पर आयोजित जो है किया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव, तो ये आपको देखने को मिलता है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा रहा 11 नंबर। उससे पहले आपको बताएं, बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया है। अगर आप उसमें अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से आप सभी लोग व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इस पे जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए। पूरी जानकारी जो है आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिया जाएगा। ग्रुप जो है फुल हो रहा है, तो आप जल्दी से फटाफट मैसेज करके ज्वाइन हो जाइए। बोला है कि भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण जो है प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है। तो इसका ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया गया है, उपयुक्त में से सभी सही है। पढ़ लेते हैं। देखिए सिविल, यहाँ पे बोला कि सिविल सेवकों की अभिवृत्ति जो है मूलक समस्याएं हैं, जवाबदेही का अभाव, उसके बाद लाल फीताशाही, नागरिकों का अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव। तो ये सब हमारा जो है चारों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है तो लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 12 का बी राइट हो जाएगा। वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र जो है मिल है? वर्तमान में पूछ रहा है। तो वर्तमान में अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 13 का, तो तमिलनाडु हो जाएगा। आंसर नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कौन थे? भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो वीर नरहरि राव हो जाएगा। वीर नरहरि राव, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैन धर्म में धर्म के कितने जो है लक्षण बताए गए हैं? धर्म के कितने जो है लक्षण बताए गए हैं? तो इसका आंसर हमारा देखिए 10 हो जाएगा। नोट कीजिएगा 10, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे है कि खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण जो है कि इस समयावधि जो है क्या थी? खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समयावधि जो है क्या थी? तो इसका जो समयावधि था 1985 से लेकर के 96 तक था। 1985 से 96, ऑप्शन नंबर सी। भारत के बोला कि संविधान के नए भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में जो है लागू नहीं होती है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है कौन से राज्य में? तो आपका नागालैंड हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मिजोरम, इसमें आपका लागू नहीं होती है। ये तीनों आप अच्छे से याद रखेंगे। अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी जो है कौन था या फिर थी? तो इसमें आपका हो जाएगा अनुसुईया बेन पटेल। अनुसुईया बेन, ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो 18 का जो है बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है उसी को आपको बताना है। देखिए, भारत की पहली तेल शोधक इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था, सही है। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधक शाला जो है आपका 1954 में मुंबई में स्थापित किया गया था। तो आंसर हमारा 1 तथा 2 दोनों सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? प्रतिवर्ष कौन से राज्य में होता है? तो ये गोवा राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। गृह मंत्रालय जो कि भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी के रूप में जो है मान्यता दिया गया है? तो यह हमारा हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है? अभिलेख दिया गया है और हमारा यहाँ पे संबंधित शासक दिया गया है। देखिए, इसमें जो हमारा दिया गया है महरौली लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि ये गलत हो जाएगा। बाकी एरण अभिलेख जो है हमारा भानुगुप्त सही है। मंदसौर अभिलेख हमारा कुमारगुप्त सही है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है हमारे यहाँ पे समुद्रगुप्त सही दिया गया है। ठीक है। क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सा है? खाद्यान्न फसल की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्वार। नोट कीजिएगा, ज्वार इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है? देखिए, इसमें सही की बात करते हैं तो राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा जो है राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं।
इस हेतु संसद के जो है अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे जो है वापस ले सकते हैं। आंसर हमारा 1 तथा 2 दोनों सही है। मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी जो है क्या कहलाते थे? तो ये सब भी हमको एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके देखरेख के लिए क्या विभाग बनाया गया था, वो क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पोतनीस। नोट कीजिएगा, पोतनीस जो है इसका आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित नगरों में से कहाँ सर्वाधिक मानसूनी वर्षा जो है होती है? तो सर्वाधिक मानसूनी वर्षा की बात करते हैं तो ये कोलकाता में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून की बात करते हैं तो केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे कि अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? अल्लूरी सीताराम राजू का नाम, तो इनका जो नाम आता है रंपा विद्रोह। नोट कीजिएगा, रंपा विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सा है? तो ये जो आपका जोड़ने वाला जल संधि है आपका पनामा नहर हो जाएगा। नोट कीजिएगा, पनामा नहर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नक्षत्र की कुल संख्या जो है कितना है? देखिए नक्षत्रों की बात करते हैं तो करीबन ये 27 हो जाएगा, 27, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है उसी को बताना है। देखिए, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई भाषा का दर्जा जो है दे सकता है। तो यही हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शल्य चिकित्सा का पितामह जो है किसे कहा जाता है? शल्य चिकित्सा का, देखिए शल्य चिकित्सा की बात करते हैं तो ये आपका सुश्रुत हो जाएगा, यानी आंसर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है? पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा इसमें एक सही है? तो पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है। आंसर जो है हमारा 33 का डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे आते हैं, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य जो है भरतपुर की स्थापना किया था? स्वतंत्र राज्य की, तो आंसर हमारा हो जाएगा औरंगजेब। नोट कीजिएगा, औरंगजेब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा हमारा विकल्प गलत है? तो फूलों वाली जो बौछार है दोस्तों कर्नाटक, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी आम्र वर्षा जो दिया गया है केरला सही है, काल बैसाखी हमारा पश्चिम बंगाल सही है, और लू जो हमारा दिया गया है बिहार सही दिया गया है। कौन सा वायुमंडलीय परत जो है रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को जो है संभव बनाता है? तो ये कौन सा रेडियो तरंग है दोस्तों? तो 36 का आंसर हमारे यहाँ पे आयन मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक यानी उपराज्यपाल अध्यादेश जो है जारी कर सकता है? तो ये तो आपको पता ही होगा। 37 का आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 239 का ख, अनुच्छेद 239 का ख सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है उसी को हम देख लेते हैं। बोला कि लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है पारित कर देसी भाषा का समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था, जो कि ये गलत है। 1882 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो है रद्द किया था, ये भी हमारा जो है गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर अगर हम देखें दोस्तों तो ना तो 1 सही होगा और ना ही 2 सही होगा। आगे है कि बोला कि किसाऊ बांध परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? किसाऊ बांध परियोजना, तो ये आपको कौन सी नदी पर देखने को मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा टोंस नदी। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 39 का सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मुसलमान द्वारा बनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद जो है कहा जाता है? मीठी ईद कहते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ईद उल फितर। ईद उल फितर, ऑप्शन नंबर ए। भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है, यह अनुच्छेद जो है कौन सा है? तो आर्टिकल आप याद रखेंगे अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 267, ऑप्शन नंबर डी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत के समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? हल करने की कुंजी बताया है, तो लखनऊ अधिवेशन 1936,
लखनऊ अधिवेशन 1936, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप हमारा कौन सा है? भारत में सर्वाधिक आबादी वाला जो हमारा द्वीप है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सलसेट, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा प्रश्न क्या है। बोला है कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है? तो सही की बात करते हैं तो इसमें 1 और 4 हमारा सही दिया गया है, यानी धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। चौथा हमारा है कि धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग जो है नहीं कर सकता, ये भी सही है। तो आंसर हमारा 1 और 4 सही हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड का कांड का जो है कब अंजाम दिया था? इसका जो अंजाम दिया गया था दोस्तों 9 अगस्त 1925 में, 9 अगस्त 1925, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है? 46 नंबर का देख लेते हैं। इसमें देखिए हमारा 1, 2, 3 सही हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। इसमें बोला कि पूर्वी प्रशांत महासागर के जल तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति जो है होती है, सही दिया गया है। और आगे है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान की वृद्धि से ला नीना का उत्पत्ति होता है। मौसम पर एल नीनो तथा ला नीना का प्रभाव जो है ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है, तो ये सब भी हमारा जो है सही दिया गया है। वर्तमान में बोला कि वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश पर है? तो ये हमारा हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। आगे कि भारत की स्वाधीनता, एक सेकेंड, हाँ, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोष 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा जो है ये किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये किया गया था, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जो है उत्तरदायी होता है? बादल, तो इसका आंसर आप अच्छे से नोट कीजिएगा। 49 का आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वर्षा स्तरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सूची जो है सुमिलित नहीं है? तो गलत हमारा कौन सा है? तो 50 का हमारा राग जो है हिंडोल, शीत ऋतु हमारा गलत हो जाएगा। बाकी राग भैरवी की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रातः काल सही है। राग मल्हार हमारा वर्षा ऋतु सही है। और राग भूपाली जो हमारा है रात्रि के मध्य पहर में। देखिए आज का जो सेट हमारा है थोड़ा सा इसमें डिस्कशन हम आज नहीं करवा रहे हैं, कल जो हमारा सेट आएगा इसका सेट नंबर 2, उसमें हम इसका डिस्कशन जो है अच्छे तरीके से करवाएंगे, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच जो है संपर्क अंग का कार्य करता है? तो इसका आंसर हमारा जो है 51 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी नाभिरज्जु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन सा कथन इसमें हमारा गलत है? तो एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम जो है एथिल एसीटेट होता है, जो कि ये गलत है। बाकी 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं, सही है। एचसीएल अम्ल की तुलना में जो है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है, ये भी सही है। ठंडा किए जाने पर शुद्ध एसिटिक अम्ल जम करके बर्फ जैसा ठोस क्रिस्टल में बदल जाता है, जिसे ग्लेशियर एसिटिक अम्ल जो है कहते हैं, ये भी हमारा सही दिया गया है। आगे है निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सही हमारा कौन सा है? तो एम्पियर बराबर वोल्ट यहाँ पे भागा दिया गया है, ठीक है। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कोशिका, बोला कि कोशिका के राजधानी को चारों ओर से, कोशिका के राजधानी के चारों ओर से अगर हम देखें तो घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? घेरने वाली जो झिल्ली होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा टोनोप्लास्ट, नोट कीजिएगा टोनोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव शरीर का पीएच रहता है, जो मानव शरीर का जो पीएच रहता है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा 7 से 7.8 के बीच में रहता है। 50 यानी 55 का आंसर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच, देखिए इसमें बोला है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए? तो ये हमारा हो जाएगा 4 गुना, नोट कीजिएगा 4 गुना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कथन कौन सा है उसी को आपको बता के यानी आंसर करना है। इसमें हमारा केवल 3 ही आंसर हो जाएगा, यानी वह छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है इलियम
के विलय द्वारा जो है होता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे केवल 3 जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन के जो है दोस्तों उदाहरण हैं? रासायनिक परिवर्तन के, तो रासायनिक परिवर्तन का इसमें आपको दिख रहा होगा कोयले का जलना, कोयले का जलना, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो 59 का हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, इसका हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा, चाल। आगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में जो है विभक्त किया है? इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये रहा इसका ऑप्शन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम इसका आंसर की बात करते हैं 60 नंबर, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु प्रयोग में लाया जाता है। प्रयोग में ये आपका लाया जाता है दोस्तों। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑटो एनालाइजर हो जाएगा, ऑटो एनालाइजर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 61 का सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कथन 1 बोला है कि सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होते हैं। कथन 2 बोला कि सभी प्रकार जो है ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो 1 यानी कथन 1 तथा कथन 2 सत्य हैं। आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसका जो है 63 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22.5 मीटर प्रति सेकेंड। आगे कि उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर जो है पड़ता है? क्या असर पड़ता है दोस्तों? तो ये कमी आती है। क्या होता है असर में? कमी आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है कि बोला है कि धूम कोहरा क्या है? स्मॉग। तो ये आपको देखने को मिलता है कोहरा एवं धुआं का मिश्रण, कोहरा एवं धुआं का मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग जो है स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग जो है लघु तरंग दैर्ध्य होता है? बताइए। 66 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधा यानी पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग जो है होता है? पौधा में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग जो है होता है? आंसर हमारा 67 का हो जाएगा विसरण। नोट कीजिएगा, विसरण जो है इसका आंसर हो जाएगा। सधूम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशतता जो है कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 98%। 98% ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस जो है दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? बताइए। देखिए, इस स्थिति को अगर हम देखें दोस्तों, इसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही नहीं है? कौन इसमें हमारा सही नहीं दिया गया है? तो अगर हम 70 की बात करते हैं तो यह पूर्णतः जो है स्वदेशी नहीं है। यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, यही हमारा गलत है। बाकी जो है इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी जो है 500 किलोमीटर तक की है और यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगा। आगे है निम्न में से किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र जो है होता है? तो 71 का हमारा हो जाएगा कॉकरोच तथा सिल्वर फिश। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। कठोर जल जो है साबुन के साथ झाग क्यों नहीं होता है या फिर क्यों नहीं देता है? 72 नंबर। तो इसका आंसर देखिए, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन दोनों हैं जो साबुन के साथ जो है अवक्षेप बनाते हैं। तो 72 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर अगर देखें हम तो ए सही हो जाएगा। आगे है कि घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने के कारण पूछ रहा है, न जोड़ने के कारण। तो इसका आंसर अगर हम देखें 73 का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी स्विच बंद करने पर सभी उपकरण जो है बंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। कथन 1 बोला कि डीएनए को आनुवांशिक इकाई जो है कहा जाता है। कथन 2 है कि जीन को आनुवांशिक पदार्थ जो है कहा जाता है। क्या होगा आंसर? तो कथन 1 तथा कथन 2 दोनों जो है हमारा यहाँ पे असत्य हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्वों के आयनन विभव को सही क्रम में दर्शाता है? सही क्रम में दर्शाता है तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है। इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितने यूनिट जो है विद्युत ऊर्जा जो है यहाँ पे खपत होगा। तो खपत के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें अगर हम देखें 76 नंबर, तो हमारा हो जाएगा 15 यूनिट, 15 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु, यहाँ पे बोला कि बीजाणु जनन द्वारा जो है अलैंगिक जनन जो है होता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर 77 का। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कवक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है कि इक्वेनिल का उपयोग जो है होता है, इक्वेनिल का उपयोग जो है होता है तो अवसाद मिटाने में, अवसाद मिटाने में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे कि 30 N का बल 6 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण जो है होगा कितना। तो जो वस्तु का त्वरण होगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 79 का ए हो जाएगा। निम्न में से किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास जो है होती है। तो सर्वाधिक मिठास की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एलिटेम, नोट कीजिएगा एलिटेम, ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष जो है कौन है, वर्तमान में पूछ रहा है। तो वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो सैफ अहमद, नोट कीजिएगा सैफ अहमद, ऑप्शन नंबर ए। आगे के मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान जो है प्रथम है, मैग्नीज के उत्पादन में, तो ये हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा, नोट कीजिएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य के जलगांव केला को GI टैग जो है दिया गया है, जलगांव केला, तो ये हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। करंट का प्रश्न है, सभी क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जो है नियुक्त किया गया है, तो ये आपके हो जाएंगे मनोज प्रभाकर, मनोज प्रभाकर, ऑप्शन नंबर सी। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो ये आपका हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मिस इंडिया US 2022 का खिताब जो है किसने जीता है, तो ये आपका हो जाएगा आर्या वालपेकर, ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन जो है दानुरी को जो है लॉन्च किया है। दानुरी आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी। भारत ने किस देश को हरा करके सेफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जो है जीत लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं तो ये हमारा बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। यह आपका बोला किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को जो है शुरू कर दिया है, तो ये कर्नाटक हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्नाटक। पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है, पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पे 90 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोजर्ड मरीन, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हरा करके कांस्य पदक जो है जीता है, तो कांस्य पदक जीत लिया है, तो ये आपका चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है, तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ, तो ये हमारा हो जाएगा रणवीर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, अर्देम पटापुटियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये हमारा जो पहला राज्य हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा किया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर CESA। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है, तो भारत का जो रैंकिंग है 85वां नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 85 हो जाएगा बी। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत जो है कब किया गया था, तो ये किया गया था 16 जनवरी 2021 हो जाएगा। 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ जो है किया जाएगा, तो ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, नोट कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला TB मुक्त केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन बना है, तो ये आपका बना है लक्षद्वीप,
नोट कीजिएगा, लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। आपने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताएंगे। और देखिए अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो सबसे पहले जानकारी ले लीजिए क्या क्या प्रोसेस है टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप नंबर नोट कर लीजिए 8756546533, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से मैसेज कीजिएगा और जानकारी ले लीजिए। उसके बाद अगर आपको समझ में आएगा तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।